नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को आर्या न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। खबरों की ओर रुख करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, जय हिंद। वहीं इंग्लिश में लिखा है ग्रीटिंग्स ऑन दिस वेरी स्पेशल इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप में ही एक बड़ी शख्सियत के तौर पर उभरे हैं और यहां पर उन्होंने बड़े ही साफ तौर पर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। इंग्लिश में लिखा है ग्रीटिंग्स इन दिस वेरी स्पेशल इंडिपेंडेंस डे, जय हिंद। वहीं पर आपको बता दें कि ट्वीट का दौर लगातार जारी है। इसी क्रम में अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया है 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज भारत की संस्कृति, जीवंत लोकतांत्रिक परंपरा और 75 साल की उपलब्धियों पर गर्व करने का दिन है। खुद को तिल तिल जलाकर देश में आजादी का सूर्योदय करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और देश की रक्षा करने के लिए सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जवानों को नमन करता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह और उन्होंने ट्वीट कर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि खुद को तिल तिल कर जलाकर देश पर सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को मैं नमन करता हूं। वहीं अगला ट्वीट राजनाथ सिंह का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इंग्लिश में लिखा है ग्रीटिंग्स एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन ऑन द 76th इंडिपेंडेंस डे। हिंदी में लिखा है आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस क्रम में ट्वीट किया है और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कुछ इस तरीके से कि 76वें स्वतंत्रता दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई और अनंत शुभकामनाएं। आज देश ने अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर लिए। आइए आजादी का अमृत महोत्सव इस पावन अवसर पर आत्मनिर्भर भारत के प्रति एकजुट होकर अपनी प्रतिबद्धता को दोहराएं। वंदे मातरम। यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने देशवासियों को और प्रदेशवासियों को आजादी का अमृत महोत्सव इस पावन अवसर पर जुड़ने की अपील की है और कहा है कि सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी क्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कुछ इस प्रकार लिखा है कि 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हर घर तिरंगा अभियान से पूरे राष्ट्र में जागृत हुई देशभक्ति की लौ के कारण ये स्वतंत्रता दिवस बेहद ही खास है। इस महापर्व पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाली हुतात्माओं को कोटिशाह नमन करता हूं, जय हिंद। वहीं इसी क्रम में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कुछ इस प्रकार लिखा है कि भारत की स्वतंत्रता के महान पर्व पर हम सभी राष्ट्र की प्रगति और उन्नति में योगदान के लिए मिलकर साथ कदम बढ़ाएं। इस अप्रतिम और ऐतिहासिक घड़ी के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले महान सपूतों के चरणों में सादर नमन करता हूं।
हैशटैग स्वतंत्रता दिवस। एमपी के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने ट्वीट कर सभी देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर सभी वीर सपूतों को नमन किया है। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर कुछ इस प्रकार लिखा है कि आप समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए अप्रतिम त्याग से परिपूर्ण स्वतंत्रता की अग्नि में अपने प्राणों की आहुति देने वाले मां भारती के सभी अमर सपूतों को शत शत नमन। हैशटैग इंडिपेंडेंस डे। बता दें आपको, उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और अभी हाल ही में उत्तराखंड के दोबारा से सीएम बनाए गए हैं और इस दौरान उन्होंने लगातार राज्य के लिए कई बड़े कार्य किए हैं और आगे भी कर रहे हैं। इस दौरान आज जब स्वतंत्रता दिवस है तो उन्होंने भी ट्वीट किया है और देश और सभी देश की जनता को नमन किया है, वीर सपूतों को नमन किया है और सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी है। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी ट्वीट किया है। उनका ट्वीट आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने ट्वीट कर क्या लिखा है। जयराम ठाकुर ने लिखा है, आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन। उनका बलिदान हम सबको राष्ट्र सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। आइए भारत को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाने का प्रण लें। आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। इस बार का स्वतंत्रता दिवस इसलिए और खास है क्योंकि हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार लाल किले से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। ये 9वां मौका है जब नरेंद्र मोदी ने पीएम के तौर पर झंडारोहण किया। लाल किले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम देखे गए। इससे पहले पीएम मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। लाल किले की प्राचीर में ध्वजारोहण के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। विश्व का ये बदलाव, विश्व की ये सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी यात्रा का परिणाम है। इस दौरान पीएम मोदी ने 25 साल के पंच प्रण के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल के लिए हमें पंच प्रण पर अपनी शक्ति, संकल्पों और सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा। अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लेते हैं। हालांकि पीएम मोदी ने एक नया नारा भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान जोड़ा और अब इसमें जय अनुसंधान जोड़ने का समय आ गया है। अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान हो। विपक्ष पर इस दौरान निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं। दुर्भाग्य से राजनीति की इस बुराई ने हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। इससे मेरे देश की प्रतिभा को नुकसान होता है। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ जंग में युवाओं का साथ चाहता हूं। बता दें, देश आज अमृत महोत्सव मना रहा। आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
लाल किले और उसके आसपास एक मल्टी लेयर सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई थी। वहीं राजधानी दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस दौरान लाल किले के आसपास के कई रूट डाइवर्ट भी रहे। डेमोक्रेसी है और जिनके जहन में लोकतंत्र होता है वे जब संकल्प करके चल पड़ते हैं, वो सामर्थ्य दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के लिए भी संकट का काल लेकर के आती है। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र की जननी हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये एक अनमोल सामर्थ्य है। मेरे प्यारे देशवासियों, 75 साल की यात्रा में आशाएं, अपेक्षाएं, उतार चढ़ाव सब कुछ के बीच में हर एक के प्रयास से हम जहां तक पहुंच पाए थे, पहुंचे थे। और 2014 में देशवासियों ने मुझे दायित्व दिया। आजादी के बाद जन्मा हुआ मैं पहला व्यक्ति था जिसको लाल किले से देशवासियों का गौरवगान करने का अवसर मिला। लेकिन मेरे दिल में जो भी आप लोगों से सीखा हूं, जितना आप लोगों को जान पाया हूं मेरे देशवासियों, आपके सुख दुख को समझ पाया हूं, देश की आशा अपेक्षाओं के भीतर वो कौन सी आत्मा बसती है, उसको जितना मैं समझ पाया हूं, उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखंड देश के उन लोगों को एम्पावर करने में खपाया। मेरे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, दिव्यांग हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, समुद्र का तट हो, हिमालय की कंदराएं हो, हर कोने में महात्मा गांधी का जो सपना था आखिरी इंसान की चिंता करने का, महात्मा गांधी जी जो आकांक्षा थी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्थ बनाने की, मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। और उन 8 साल का नतीजा और आजादी के इतने दशकों का अनुभव आज 75 साल के बाद जब अमृत काल की ओर कदम रख रहे हैं, अमृत काल की ये पहली प्रभात है, तब मैं एक ऐसे सामर्थ्य को देख रहा हूं और जिससे मैं गर्व से भर जाता हूं। अगली खबर आगरा से है, जहां आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आगरा में झंडा फहराया गया। आगरा के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी ने झंडा फहराया। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया। सुबह 8 बजे आगरा के कलेक्ट्रेट परिसर में ये झंडा फहराया गया और इस मौके पर जिलाधिकारी ने तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों को बताया कि संविधान ने अधिकार दिए हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण भी किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव में आज झंडारोहण कार्यक्रम हुआ है। आप सब लोग उपस्थित हुए। पहले आप सबको बधाई। हमारा देश जिस तरह आगे बढ़ रहा है, उसमें हम लोगों ने आज कलेक्ट्रेट परिवार में अपने को संकल्प लिया है कि हम लोग आज़ादी के प्रति हम लोग को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया, उसको और अच्छे से पालन करेंगे। जो हमें स्कीम्स चलाने हैं उसको और अच्छे से चलाएंगे। और इसी आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत जितने भी लोगों ने पूरे आगे बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक जो विशेष कार्यक्रम चल रहा है उसके हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। उसमें
आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान, घर घर तिरंगा अभियान का आह्वान किया गया था, जिसके बाद से ही पूरा देश अपने अपने घरों में तिरंगा लगाकर और तिरंगा रैलियों को निकालकर मना रहा। वहीं इसी की पड़ताल करने के लिए आगरा मंडल ब्यूरो चीफ ने जनता के बीच जाकर जनता की राय जानी। आप भी सुनिए। आज पूरा देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसी के तहत जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनके द्वारा एक अभियान चलाया गया है, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा। और इसी को लेकर के जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सामाजिक दल हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे कोई स्कूल की संस्थाएं हो, चाहे एनजीओज हो, चाहे सरकारी भी कोई भी विभाग हो, तमाम विभाग तमाम लोगों के द्वारा हर घर तिरंगा का जो अभियान है उसको जारी करने के बाद में उसको पूरी तरह पूरी शिद्दत के साथ मनाया जा रहा है। और इसी की हम पड़ताल करने के लिए, जानने के लिए आज जनता के बीच आए। आखिरकार जो घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का जो अभियान है, देखिए युवाओं के लिए क्या फायदे क्या, तो देखिए बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। जी, मेरा नाम शहजाद हुसैन कुरैशी है, मैं वरिष्ठ समाज सेवी हूँ। बिल्कुल, देखिए ये मेरे साथ शहजाद हुसैन कुरैशी जी हैं और ये वरिष्ठ समाज सेवी है। ये समाज के जो सेवा भाव रखने वाले व्यक्ति हैं। मैं इनसे ये जान लेती हूँ कि जो योजना चलाई गई है मोदी ने, हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा, इनका क्या कहना है? क्या युवाओं को इससे कुछ फायदा है? क्या कुछ जनता को, क्या कुछ गरीबी मिटने वाली बात सामने आ सकती है इससे? जी, ऐसा है कि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है और सरकार का जो भी आदेश है उसका हम जो है बहुत सम्मान करते हैं। और तिरंगे की बात है, देशभक्ति की, तो वो हर शख्स के दिल में है और रहेगा और रहना चाहिए। और हर व्यक्ति से हमारा भी ये कहना है कि तिरंगे के बिना कोई रह ना जाए, उनका आदेश है तो होना चाहिए। रही बात गरीबी और बेरोजगारी की और परेशानियों की, समस्याओं की, तो वो तो चलता चला रहा है। बस ये है कि जो नफरत का मामला जो चल रहा है ये सबसे ज्यादा घातक है। ये प्रेम भाव में होना चाहिए। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मुंह से कुछ शब्द ऐसे मतलब बोले जाएं जो जिन समुदाय के लिए, जिन लोगों को टारगेट बनाया जा रहा है उनके लिए प्रेम भाव की गंगा जो है वो बह सके। जैसे तिरंगा है पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में, ऐसे ही प्रेम भाव का कुछ मामला माहौल के अंदर तेजी आनी चाहिए और नफरत की जो है ये बात खत्म होनी चाहिए। अच्छा, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है, बराबर हम लोग की कवरेज चल रही, उसके द्वारा उन लोग के द्वारा साफ तौर से कहा जा रहा है कि आज से 75 साल पहले हम पूरी तरह देश में आजाद नहीं थे और आज ये जो 75 वर्ष होने के बाद में हमें आज पूरी तरह आजादी का अनुभव हो रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इससे पहले आप स्वतंत्र नहीं थे? हम तो स्वतंत्र थे, पहले भी थे, आज भी हैं। और अगर वो जो सोच रहे हैं उनकी सोच के अंदर अगर ऐसा होगा 75 साल वाला, तो वो उसका जवाब वो ही दे सकते हैं। वरना हम तो आजाद हैं और आजाद हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना कल कोई दिक्कत थी, ना आज कोई दिक्कत है। लेकिन ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी से जुड़े हुए जो संगठन है, उन संगठनों में कुछ लोग ऐसे हैं जो नफरत की जो है बात को जो फैला रहे हैं। बीजेपी में कम है, बीजेपी के जो संगठन जुड़े हुए। बिल्कुल, जैसा कि आज से पहले 75 साल पहले अंग्रेजों को इस देश से जो शहीद हुए हमारे जवान, उनके द्वारा उनको निकाल दिया गया। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उन्होंने इस देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा दी। और उन लोग को ऐसा लग रहा है कि हम आज से पहले नहीं स्वतंत्र थे, लेकिन आज ही इसका अनुभूति हुई है, उन्हें ऐसा महसूस कर रहे हैं वो। ये तो सरकार की वजह से है और ये तो सरकार अपनी तरफ से जो बात है वो बोल रही है। 75 साल की और आज़ादी की और स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की अगर लिस्ट को देखेंगे तो उस चीज को हम एहसास कर सकते हैं कि उन्होंने स्वतंत्र सेनानी कौन कौन थे, किनकी लिस्ट थी, किसने कुर्बानी दी, कौन कौन शहीद हुए, उनकी अधूरी जो लिस्ट है, अधूरे नाम जो लिए जाते हैं, वो उसको ध्यान करें कि कौन कौन थे। वो तो हम अगर एहसास कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि राजकाज के हिसाब से ही सब कुछ चलेगा।
बिल्कुल, देखिए मेरे साथ और भी लोग हैं, युवा हैं, मैं युवा से बात कर लेती हूँ कि भैया जो आज की पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, युवाओं में कितना तिरंगा को लेकर कितना उत्साह है और फायदा भी क्या है? मैं इन युवा से बात करूँ, मेरे साथ युवा जुड़े हैं। आमिर, मोहम्मद आमिर। जी, आमिर जी जुड़े हैं, मैं आमिर जी से बात कर लेती हूँ। आमिर जी ये बताइए, आज से पहले 75 साल पहले बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि 75 साल पहले जब अंग्रेज गए, उससे पहले हम उसके बाद आज से हमें लग रहा है इस बार कि हम देश में स्वतंत्र। आज 75 साल बाद ये लग रहा है कि हम देश में दोबारा फिर गुलामी आ गई, महंगाई की, भ्रष्टाचारी की। मेरे साथ युवा जुड़ चुके हैं, मैं युवा से बात कर लेती हूँ कि ये युवा हैं जो घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का जो अभियान चलाया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से, तो इनको क्या फायदा है और क्या मानते हैं ये किस तरह से ये ठीक है? फायदे का मतलब जो है सिर्फ हिंदुस्तान के तिरंगे का मुसलमानों से क्यों पूछा जा रहा है? आरएसएस के उन लोगों से क्यों नहीं पूछा जा रहा जो अपने मुख्यालय पे अभी तक 75 सालों में इन्होंने तिरंगे का झंडा नहीं लहराया? हर बार देशभक्ति का जवाब मुसलमान ही क्यों देगा? और 75 साल पहले अगर देश गुलाम था तो देश आज भी गुलाम हो गया है। महंगाई से, भ्रष्टाचारी से, बेरोजगारी से, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, लूट बलात्कार जैसी हत्याएं जैसे आम हो गई हैं। सरकार के लिए अगर जगाना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, उसको कुछ आईना दिखाना चाहते हैं तो अपने पर मुकदमे लगवा लो, ईडी के छापे बढ़वा लो, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब आम सी बातें हो गई हैं। और इनको तिरंगे की बात तो पता है, लेकिन ये तिरंगा झंडा सबसे पहले किसने फहराया था? उससे मोहब्बत नहीं है उसको। जनरल शाहनवाज हुसैन ने, जो कि लाल किले से तिरंगों का झंडा उतार कर फेंक दिया था और अपना झंडा लगाया था तिरंगा। उनका नाम लेने में इनको क्यों शर्म आती है? ये मेरा सवाल है कि मुसलमानों से क्यों पूछा जाता है कितनी मोहब्बत है और कैसा है कैसे नहीं? ये सवाल नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछा जाता? ये सवाल योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं पूछा जाता? ये सवाल मोहन भागवत से क्यों नहीं पूछा जाता कि तुमने अभी तक 75 सालों में अपने मुख्यालय पे झंडा क्यों नहीं फहराया? बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा है और सवाल जायज भी है, तो लेकिन हम लोग के द्वारा जो कवरेज किया जा रहा है कि हम ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों से ही पूछे, हम प्रत्येक उस नागरिक से जो शहर के अंदर, देश के अंदर रह रहा है, हम उन सभी से बात कर रहे हैं। आपकी भावना, आपकी जो अंदर की जो भावना है, उनको जानने के लिए हम फील्ड में आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम मुसलमानों से ही पूछ रहे हैं। आप युवा हैं, हमने तो युवा के जरिए आपसे बात की है कि आप युवा हैं तो क्या चाहते हैं कि जिस तरह जो तिरंगे वाली जो यात्रा का है, तिरंगे घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा का जो अभियान है, उसको कैसा, उसको लेकर के आपका क्या? चल रहा है ना, चल रहा है, घर घर चल रहा है, मदरसों में चल रहा है, अब मुसलमानों की बस्तियों में चल रहा है। मेरा कहने का इतना मकसद है, केवल 75 सालों में अभी भी आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा झंडा क्यों नहीं लहराया? बिल्कुल, देखिए ये इनका बड़ा सवाल है कि जो आरएसएस का मुख्यालय है, उस पर 75 सालों में अब तक झंडा क्यों नहीं लहराया? यहाँ बड़ा सवाल उठ रहा है। ये देश के लिए है, ये देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, देश के जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उनके लिए भी है, आरएसएस के प्रमुख के लिए भी है। ये बड़ा सवाल है, यहाँ बड़ा सवाल उठता है। तमाम मेरे साथ लोग मौजूद हैं और जुड़े हैं। भैया नाम ये बताइए भैया कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, मन में कैसा उत्साह है? जोश सा उत्साह है, एक जोश होता है आदमी के अंदर, जो जज्बा होता है। मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ही देश है, ये तो भाईचारे से रहते हैं हम लोग, यही चीज है। अच्छा लग रहा है कि देश में जो तिरंगा, अच्छा लगेगा, हमारी शान है जी हिंदुस्तान का तिरंगा। बिल्कुल मेरे साथ और भैया, नाम बता दीजिए। मोहम्मद फैजान। फैजान जी ये बताइए कि फैजान जी ये बताइए कि जिस तरह घर घर तिरंगा वाला अभियान मोदी जी के द्वारा जो किया जा रहा है, उससे आप कितना खुश हैं? देखो, पहली दफा अभी तक तो हमने जब भी जो झंडे देखे थे, हमने ओनली एक स्कूलों पे देखे थे, सरकारी विभागों में देखे थे। जो पहले के ऐसा ये ईयर पड़ा हुआ है, जो ऐसा ये स्थान पड़ा हुआ है, जो हमने हर घर के अंदर, रोडों पे, बसों पे, हर वाहन के अंदर हमने देखे। पर जिस सुविधा हमें बहुत अच्छी लगी, और हमने एक ही संदेश हमारे यूपी आदित्य मुख्यमंत्री जी को कि बस भाईचारक बना के रहें और कुछ नहीं। देखिए युवाओं में एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए उनका एक ही संदेश है कि भैया भाईचारे को ना हटने दें, भाईचारे को बनाए रखें। ये बड़ा सवाल है क्योंकि कहीं ना कहीं इनके मन में भावनाएं हैं कि भाईचारा
खत्म होता जा रहा है। तो देखिए ये लोग मेरे से जुड़े और ऐसे लोगों से, तमाम लोगों से बात की और इस पड़ताल करने के बाद ये सब जाना कि जो घर घर तिरंगा का जो योजना है वो कहाँ तक लोगों के मन में क्या विचार हैं, कैसी भावना है जागृत करके। हालांकि तमाम लोगों का कहना था देश का तिरंगा है, हमें अच्छा लग रहा है और हम हर बार बड़ी खुशी से इस तिरंगे को मनाते हैं और इस बार एक खासा उत्साह हमारे दिल में है। अपने सहयोगी अशोक के साथ ममता भारद्वाज, आर्या न्यूज। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।